हैदराबाद का नाम सुनते ही निजामों की शाही ठाट बाट, बिरयानी की खुशबू और सलार जंग संग्रहालय की भव्यता आंखों के सामने आती है। लेकिन आज सलार जंग का नाम एक नई वजह से सुर्खियों में है। 150 करोड़ रुपए की 3 एकड़ की जमीन जो कथित तौर पर उनके वंशजों ने महाराष्ट्र के शिवसेना सिंधीगुट के सांसद संदीपान भुमरे के ड्राइवर जावेद रसूल शेख को हिबानामा यानी उपहार पत्र के जरिए दे दी है। अब पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW इसकी जांच कर रही है। और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये सलार जंग कौन थे, उनके वंशज कौन हैं और आज क्या कर रहे हैं, और ये जमीन का खेल क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आइए जानते हैं सलार जंग कौन थे। सलार जंग का नाम हैदराबाद के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सलार जंग प्रथम, जिनका नाम मीर तुराब अली खान था, उनके पोते मीर यूसुफ अली खान, जिन्हें सलार जंग तृतीय के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद के निजामों के सबसे प्रभावशाली दीवान यानी उस समय के प्रधानमंत्री थे। 1889 में जन्मे सलार जंग तृतीय ने 1914 में निजाम मीर उस्मान अली खान के दीवान के रूप में इस्तीफा दे दिया और अपनी जिंदगी कला और संस्कृति को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा इकट्ठा किया गया कला संग्रह आज हैदराबाद के मशहूर सलार जंग संग्रहालय की नींव है, जिसमें 43,000 से ज्यादा कला वस्तुएं और 60,000 से ज्यादा किताबें शामिल हैं। लेकिन सलार जंग सिर्फ कला प्रेमी नहीं थे, वे निजामों के शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, जिनका हैदराबाद पर 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक राज था। उनकी नीतियों और प्रशासनिक कुशलता ने निजामों के शासन को मजबूती दी, लेकिन उनका असली योगदान था उनकी दूरदर्शिता, कला और इतिहास को संरक्षित करने का। साल 1949 में सलार जंग तृतीय की मृत्यु के बाद उनका संग्रह संग्रहालय में तब्दील हो गया, जो आज भी दुनिया के भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। सलार जंग के वंशज। अब सवाल यह है कि सलार जंग के वंशज आज कहां हैं? इतिहास के पन्ने में उनके परिवार का जिक्र धुंधला है। सलार जंग तृतीय के कोई सीधे वंशज होने का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिलता है। निजामों के खानदान और उनके रिश्तेदार में कई लोग हैदराबाद और देश विदेश में बिखरे हुए हैं। कुछ ने शाही विरासत को थामा तो कुछ गुमनामी में खो गए हैं। हाल की खबरों के मुताबिक मीर मजहर अली खान और 6 अन्य लोग जो खुद को सलार जंग का वंशज बताते हैं, इस जमीन विवाद में शामिल हैं। इनमें कुछ वंशज हैदराबाद में संपत्तियों और ट्रस्टों से जुड़े हैं, जो निजामों की विरासत का हिस्सा हैं। लेकिन कई बार ऐसे दावों में फर्जीवाड़े की आशंका भी रहती है। 150 करोड़ की जमीन का उपहार। अब बात उस जमीन की जो इस पूरे मामले को सनसनीखेज बनाती है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना सांसद संदीपान भुमरे के ड्राइवर को संभाजी नगर के जलना रोड पर दाऊदपुरा में कीमती जमीन हिबानामा के जरिए दी गई है। हिबानामा यानी इस्लामिक कानून के तहत बिना किसी लेन देन के संपत्ति का उपहार। लेकिन 150 करोड़ रुपए की जमीन कोई छोटा मोटा तोहफा नहीं होता है। EOW की जांच से पता चलता है कि मीर मजहर अली खान और 6 अन्य कथित वंशजों ने इस हिबानामे पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कोई भी जांच के लिए सामने नहीं आया। यहाँ सवाल कई हैं। पहला कि एक सांसद का ड्राइवर इतनी महंगी जमीन का हकदार कैसे बन गया? दूसरा, सलार जंग के वंशजों का इस ड्राइवर से क्या कनेक्शन है? और तीसरा, क्या ये कोई बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है? EOW की जांच में मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर फर्जी दस्तावेजों तक की आशंका जताई जा रही है। हैदराबाद की जमीनें, खासकर निजामों से जुड़ी संपत्तियां अक्सर विवादों में रहती आई हैं। क्या ये मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा है?